डॉक्टर्स डे के मौके पर पीएम मोदी ने देश भर के डॉक्टरों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महामारी में डॉक्टरों ने लाखों लोगों की जान बचाई। वहीं कई डॉक्टरों ने अपने अथक प्रयासों में बलिदान भी दिया। हमारी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया अभियान की 6ठी वर्षगांठ के मौके पर लाभार्थियों से बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में एहसास हुआ कि डिजिटल इंडिया ने सभी के कामों को कितना आसान बना दिया है। अभियान से सेवाओं को सक्षम बनाने, सरकार को नागरिकों के करीब लाने और इसके साथ ही लोगों को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस बैठक में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की महिला मोर्चा अध्यक्ष भी शामिल हुई। बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं को घर तक पहुंचाने के लिए टास्क भी दिया गया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू का राहुल और प्रियंका गांधी से मिलने को एक अच्छा संकेत बताया है। उन्होंने कहा कि इसमें चीजों को हल करने में मदद मिलेगी। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर उन्होंने कहा कि सिद्धू गुस्से में बोलते नजर आते हैं, लेकिन हमेशा बात दिल से कहते हैं। वैक्सीन आवंटन को लेकर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी राज्यों के कोरोना अटैक की तीव्रता, जनसंख्या के घनत्व और कोरोना की चपेट में आई जनसंख्या के आधार पर वैक्सीन आवंटित की जा रही है। टीकाकरण को लेकर सभी राज्यों का ध्यान रखा जाएगा, सभी लोगों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वैक्सीन ड्राइव को लेकर विपक्षी नेताओं के बयानों पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जिन राज्यों में समस्याएं हैं वो ये दर्शाता है कि उन्हें अपने टीकाकरण अभियान की बेहतर योजना बनाने की आवश्यकता है। अंतर्राज्यीय योजना और लॉजिस्टिक राज्यों की ये जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र के मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन के मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि एसआईटी जांच कर रही है। जो भी इसमें शामिल हो, चाहे कोई भी अस्पताल या कोई भी राजनेता, कोई व्यक्ति, कार्रवाई होगी। यूरोप के 8 देशों ने कोविशील्ड वैक्सीन को डिजिटल सर्टिफिकेट के तौर पर मंजूरी दे दी है, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड को ग्रीन पासपोर्ट में शामिल कर लिया गया है। इन देशों में ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड और स्पेन शामिल हैं। महाराष्ट्र में इस साल अप्रैल के महीने में 112% से ज्यादा मौतें हुई हैं। दरअसल इस आंकड़े ने शहर में बीते 4 सालों में इसी महीने हुई मौतों के आंकड़ों को काफी पीछे छोड़ दिया। एक आरटीआई आवेदन के जरिए इन आंकड़ों का पता चला है, जिसके मुताबिक अप्रैल 2021 में 14,484 मौतें हुई हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हुई हिंसा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। मामले में शीर्ष कोर्ट ने बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका हिंसा के कारणों की जांच के लिए एसआईटी की मांग को लेकर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एनजीटी के उस आदेश पर रोक लगा दिया जिसमें असम के बागजान के तेल कुएं में आग की घटना में संबंधित व्यक्तियों की विफलताओं की जिम्मेदारियां तय करने के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। वहीं पर्यावरण, वन मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, ऑयल इंडिया और दूसरों को नोटिस जारी किया गया। एनआईए ने लश्कर के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। दोनों हैदराबाद के नामपल्ली में रह रहे थे। दरभंगा रेलवे स्टेशन विस्फोट के मामले में दोनों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मूल रूप से यूपी के शामली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। रायपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में एडीजी जीपी सिंह के सरकारी आवास समेत उनके 15 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें करोड़ों की अवैध संपत्तियों का खुलासा हुआ है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण कानून की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया। वहीं रायपुर, राजनांदगांव और ओडिशा में कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर, जनता को लूटकर शिवराज भर रहे घर। बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीने में पेट्रोल 15 रुपए 57 पैसे और डीजल 16 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेंद्र सिंह ने बक्सवाहा के जंगलों को लेकर कहा है कि गांव के लोग कोई विरोध नहीं कर रहे, बल्कि वो चाहते हैं कि फैक्ट्री लगे। मंत्री ने यह भी कहा कि प्रोजेक्ट से लगभग 436 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, जिसके लिए 28 करोड़ की राशि का 30% स्थानीय विकास के लिए उपयोग किया जाएगा। एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर आज ग्वालियर में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मंच से गिर पड़े। मंत्री तोमर भाषण देने के लिए उठे थे, तभी अचानक संतुलन खो बैठे और 5 फीट ऊंचे मंच से गिर पड़े, जिससे उन्हें अंदरूनी चोटें आई हैं। फिलहाल उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। बीजेपी मिशन 2023 की तैयारी में अभी से जुट चुकी है। ऐसे में पार्टी को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं की फौज बढ़ाने के काम में भाजपाई लगे हुए हैं, जिसके चलते धमतरी में भाजयुमो जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में 40 युवाओं ने बीजेपी में प्रवेश किया है। सभी को बीजेपी का गमछा पहनाकर उनका स्वागत किया गया।
खजुराहो सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कटनी जिले के एक निजी होटल में आयोजित डॉक्टर डे कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने डॉक्टरों का सम्मान किया। इसके बाद उन्होंने पुराने कचहरी स्थित वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा भी लिया और टीका लगवाने के लिए पहुंचे लोगों से बातचीत की। भिलाई के खुर्सीपार क्षेत्र में रहवासियों ने निगम कार्यालय 4 का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं महिलाओं ने मटका फोड़कर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। उनका कहना था कि खुर्सीपार में 10 दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कवर्धा में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आईटीआई कॉलेज में ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग को लेकर एक रैली निकाली और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आईटीआई छात्रों की परीक्षा ऑनलाइन आयोजित करने की मांग रखी ताकि परीक्षार्थी भीड़ में जाने से बच सके। छत्तीसगढ़ में तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर रायपुर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। 1 जुलाई 2019 से 1 जुलाई 2021 तक डीए और महंगाई भत्ते की 4 किश्त की मांग को लेकर संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। कोरिया के मनेन्द्रगढ़ में ट्रेड यूनियन काउंसिल की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रांत अध्यक्ष जेपी श्रीवास्तव ने की। इस दौरान श्रमिकों का सम्मान भी किया गया। वहीं कार्यक्रम के अंत में कोविड में जान गंवाने वाले कर्मचारियों को मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एमपी हाईकोर्ट में अब सुनवाई का लाइव टेलीकास्ट करने की तैयारी की जा रही है। इस प्रोजेक्ट में ट्रायल के तौर पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक के कोर्ट में हो रही सुनवाई का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर दिए लाइव स्ट्रीमिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके सुनवाई का सीधा टेलीकास्ट देखा जा सकता है। बलरामपुर में अवैध रेत खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा के डिवीजन बेंच में हुई। दतिया जिला न्यायालय में पॉस्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश रविंद्र शर्मा ने दुष्कर्म के 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपियों पर 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। आरोपियों ने 2 साल पहले उचार गांव में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। एमपी में दवाइयों और खाने पीने की चीजों में मिलावट की शिकायत के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। आम आदमी मिलावटी खाद्य पदार्थों की शिकायत कर सके, इसके लिए हेल्प डेस्क और MIS पोर्टल की शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने इसकी शुरुआत की। जांजगीर चांपा की यातायात शाखा में पदस्थ आरक्षक को एसपी ने लाइन अटैच कर दिया है। एसपी ने यह कार्रवाई नो एंट्री में घुसे एक ड्राइवर से 500 रुपए रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने के बाद की है। बता दें कि ट्रक ड्राइवर ने वीडियो बनाया था, जो कि सोशल मीडिया में वायरल हो गया था। बलरामपुर में रेत उत्खनन का अवैध कारोबार लगातार जारी है। एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करते हुए यहां तस्कर बहती नदी और नालों से लगातार रेत का उत्खनन कर रहे हैं। वहीं मामले में एसडीएम जानकारी नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं। गोधन न्याय योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। ये घोटाला तखतपुर के नेवरा मॉडर्न गौठान में सामने आया। इस गौठान का उद्घाटन सीएम भूपेश बघेल ने किया था। इसी गौठान में 3770 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद का घोटाला हुआ है। वहीं बेलटुकरी और देवरी खुर्द में 1-1000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद में गड़बड़ी पाई गई। बस्तर संभाग के कई धान खरीदी केंद्रों में अब तक धान का उठाव नहीं हो पाया है। वहीं मानसून के आने के बाद लाखों का धान खराब होने की संभावनाएं जताई जा रही है। संभाग के 7 जिलों में इस साल 71,72,000 क्विंटल धान की खरीदी हुई है, जहां के 3 जिलों में 25,000 क्विंटल धान का उठाव अब तक नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष और विधायक चंदन कश्यप ने नारायणपुर बांस शिल्प का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिल्पकारों से मुलाकात की और बांस शिल्प के कामकाज को बारीकी से देखा। इसके साथ ही अधिकारियों को शिल्पकारों को रोजगार मुहैया कराने के निर्देश भी दिए। इंदौर में लगातार बढ़ रहे क्राइम को लेकर अधिकारियों ने एसपी, सीएसपी और टीआई के साथ बैठक की। पिछले 1 महीने में 12 से अधिक हत्या के मामले सामने आए हैं। बाईपास से लगी बड़ी कॉलोनियों और सुने फ्लैट पर लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। ऐसे में सीएसपी और टीआई को निर्देशित किया गया कि वे दबिश देकर सख्त कार्रवाई करें। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 1 जुलाई से कोर क्षेत्र में होने वाले पर्यटन को बंद कर दिया गया है। हालांकि बफर के 3 प्रवेश द्वार से पर्यटन की गतिविधियां जारी रहेंगी। प्रबंधन ने कोर क्षेत्र में गुरुवार से मानसून गश्ती शुरू की है। वहीं पार्क के अधिकारी रोजाना सुबह से गश्ती करेंगे। साल 1992 के मजदूर आंदोलन में दुर्ग और भिलाई के 16 लोगों की मौत हुई थी, जिन्हें भिलाई रेलवे स्टेशन में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। बता दें कि पुलिस ने खुर्सीपार से लेकर पावर हाउस तक फायरिंग की थी, जिसमें 16 की मौत हुई थी, जबकि कई लोग अपंग हो गए थे। बलरामपुर में पानी के गड्ढे में गिर जाने से एक 15 महीने की मासूम बच्ची और नदी में डूब जाने से एक महिला की अलग अलग स्थानों पर मौत हो गई है। 2 दिनों के भीतर पानी में डूबने से जिले में ये 5वीं मौत है। इन दोनों ही मामलों में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
दतिया के दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक ही दिन में 2 लोगों की हत्या का मामला सामने आया। पहली घटना सिविल लाइन थाने के काली पहाड़ी गांव में हुई, जहां खेत पर सो रहे किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो वहीं दूसरा मामला खिरका का बताया जा रहा है, जहां पर अपनी बहन के घर आए युवक की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई। हटा के पटना कुमी गांव के पूर्व सरपंच मुरारीलाल शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते मधु पटेल ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। इंदौर के तिलकनगर में 2 दिन पहले हुई हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के छोटे भाई छोटू और भंवरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों भाइयों में नशे की हालत में मामूली विवाद हो गया, जो देखते ही देखते इतना बढ़ा कि छोटे भाई ने बड़े भाई के सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। डूंगरगढ़ के भरवा टोला में हुए नवविवाहिता की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके पति आकाश रंगारी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि विवाहिता का शव उसके घर में संदिग्ध अवस्था में मिला था, जिसे लेकर पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात कही थी, जिसे पूछताछ में मामले का खुलासा हुआ। दुर्ग में 2 दिन पहले हुए निगरानी बदमाश भारद्वाज ठाकुर की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी पवन पटेल, तोरन सोनी और मुकेश साहू ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। बता दें कि भारद्वाज ठाकुर कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर वापस आया था। शाजापुर के टकराना निवासी देव नारायण का अपहरण कर फिरौती वसूलने के मामले में कोतवाली पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनसे अपहरण किए गए युवक को भी छुड़वा लिया गया है। हालांकि अपहरण और फिरौती कांड का मुख्य आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। रीवा के अमेठी गांव में अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां गांव के ही रहने वाले एक युवक ने फेसबुक में अपने गांव को छोटा पाकिस्तान बताकर भड़काऊ पोस्ट किया, जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस ने युवक के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। हालांकि आरोपी अभी फरार है। बस्तर की नगरनार पुलिस ने गांजा तस्करी करते हुए हरियाणा के एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी इशुब खान 300 किलोग्राम गांजे को वाहन में कच्चे आम से भरे कैरेट के नीचे छिपाकर हरियाणा ले जा रहा था, जिसे ओडिशा बॉर्डर के धनपुंजी नाका में गिरफ्तार कर लिया गया। मरवाही की पीपरडोल में एक तेज रफ्तार पिकअप का टायर अचानक निकल गया और सामने से आ रही ऑटो से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। वहीं इस हादसे में ऑटो में बैठे 5 महिला और 1 पुरुष घायल हो गए हैं, जिन्हें मरवाही सामुदायिक केंद्र में भर्ती करवाया गया। कवर्धा के सिंगारपुर गांव में मेटाडोर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 7 लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पांडातराई पुलिस के मुताबिक मेटाडोर में 40 से ज्यादा लोग सवार होकर बारात जा रहे थे। इसी बीच ये हादसा हो गया। बता दें, मामले की जांच जारी है। रायगढ़ के खरसिया में दुरंतो एक्सप्रेस की चपेट में आने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि बाइक पर बैठी महिला और बच्चे को भी चोटें आई हैं। घटना खरसिया के झाराडीह रेलवे फाटक के पास हुई। बताया जा रहा है कि जल्दबाजी में फाटक क्रॉस करने की कोशिश में बाइक सवार ट्रेन की चपेट में आ गया। शिवपुरी के बाराई के उचित मूल्य की दुकान से अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रामीण राशन के कट्टे लूट कर ले गए। बता दें कि राशन वितरण नहीं होने से शिकायत पर फूड इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक और पटवारी राशन वितरण करने के लिए पहुंचे। तभी चौकीदार ने ग्रामवासियों को राशन ले जाने की सूचना दी, जहां ग्रामीण पहुंचे और माल लूट कर ले गए। बिलासपुर आईजी रतनलाल डांगे ने जांजगीर चांपा के मुलमुल थाना परिसर में निर्मित योग केंद्र की शुरुआत की। बता दें कि मुलमुला ऐसा पहला थाना है जहां योग केंद्र बनाया गया, जहां से 15 दिवसीय योग शिविर की शुरुआत की गई है। वहीं केंद्र में पुलिस के साथ ही स्थानीय लोग भी योग कर सकेंगे। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जिला स्तरीय गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत महापौर हिमा देशमुख ने बच्चों को ORS और जिंक टैबलेट बांटकर किया। गहन डायरिया पखवाड़ा आज से शुरू होकर 15 जुलाई तक जारी रहेगा। रायगढ़ का तमनार वैक्सीनेशन का 100% लक्ष्य पूरा करने वाला पहला विकास खंड बन गया है। तमनार विकास खंड को 72,290 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सामने स्वास्थ्य कर्मचारियों ने टारगेट पार करते हुए 72,331 लोगों को टीका लगाया। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने उन्हें बधाई भी दी। मंडला में 100% वैक्सीनेशन के लिए महाअभियान जारी किया गया है। इसके बावजूद कई गांवों में वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद ही धीमी है, जिसे देखते हुए कलेक्टर और राज्यसभा सांसद पारंपरिक नृत्य के जरिए लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। विदिशा में किन्नर समाज के लोगों ने महावैक्सीनेशन अभियान में सहभागिता करते हुए सुरक्षा का टीका लगवाया। ट्रांसजेंडर्स ने जिला अस्पताल पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। इस दौरान उन्होंने लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की।
कोरबा में खोवा से बनी मिठाइयों के दाम में प्रति किलो 15 से 20 रुपए बढ़ने वाला है। जिला मिष्ठान विक्रेताओं ने ये फैसला लिया है। वहीं दूध की कीमतों में प्रति लीटर 45 से 50 रुपए होने से ये फैसला लिया गया। लोगों को दूध के साथ ही मिठाइयों की भी ज्यादा दाम देने होंगे। एमपी पूरी तरह से अनलॉक की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब तक सरकार ने सिनेमाघरों को खोलने को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया है। सिनेमाघर मालिक अब जल्द ही सरकार से सिनेमाघरों को खोलने की मांग कर रहे हैं। वहीं इंदौर में स्थिति यहां तक बनाई है कि कई सिनेमाघर बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। डाक विभाग ने अस्थि विसर्जन को लेकर एक नई योजना शुरू की है। डाक विभाग ने सामाजिक संस्था के साथ अनुबंध कर अस्थियों को स्पीड पोस्ट के जरिए हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और गया भेजने और आगे के संपूर्ण विधि विधान की योजना बनाई है। इस दौरान पूरी प्रक्रिया का लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। महासमुंद के बागबहरा वन परिक्षेत्र में पौधा तुम्हार द्वार योजना के तहत निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम की शुरुआत विधायक द्वारिकाधीश यादव ने हरी झंडी दिखाकर की। इस योजना के अंतर्गत जिला मुख्यालय में 15,000, बागबहरा में 5,000, पिथौरा में 5,000, बसना और सरायपाली में 5,000 इस तरह 35,000 पौधे शहरी क्षेत्र में वितरित किए जाएंगे।